अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रंगीन सेवइयों की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले देखते हैं हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली थी, उसमें मैंने एक सेवइयों का पैकेट ऐड कर दिया था। पूरा पैकेट ऐड करने के बाद अब यहाँ पर मैं एक गिलास इसमें पानी भी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको यहाँ पर 10 से 12 मिनट तक कवर करके रख दूँगी ताकि जो है हमारी सेवइयाँ अच्छे से पककर बॉयल हो जाएं। अब यहाँ मैं इसको कवर कर दूँगी और ये अच्छे तरीके से हम जो है इसको कवर कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल नरम और लजीज सी बनकर तैयार हो जाए। यहाँ हमारी सेवइयाँ पक चुकी हैं तो दूसरी तरफ मैंने एक और कढ़ाई ली और इसमें मैंने आधा किलो दूध ऐड कर दिया था। थोड़ा सा दूध मैंने अलग से कप में निकाल के रखा था और 3 चम्मच मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर के ऐड कर दिए। कस्टर्ड हम ऐड करेंगे, इससे हमारी रेसिपी और ज़्यादा लजीज और मज़ेदार सी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इस कस्टर्ड को मैंने चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया और दूध जो है हमारा बॉयल होने वाला है। थोड़ा सा उबाल जो है इसमें और आएगा तो फिर हम जो कस्टर्ड हमने कप में बना के रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ जो है मैं वो कस्टर्ड इसमें ऐड कर दूँगी और इसमें वक्फे से मैं चम्मच को चलाती रहूँगी ताकि इसमें लम्स पैदा ना हो, बुलबुले ना बने और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने वाली है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह से लगती हैं। दोबारा जो है हम इसको चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता वक्फे से चम्मच को चलाते रहेंगे। हाथ को रोकना नहीं है वरना जो है हमारा कस्टर्ड बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा। यहाँ पर जो है मैंने इलायची को इसके दाने ले लिए थे और उनको कूट कर वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इससे जो है हमारी रेसिपी और ज़्यादा मज़ेदार और लजीज सी बनकर तैयार हो जाएगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर आधा कप जो है चीनी ऐड कर दी थी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी को ऐड कर सकते हैं। दोबारा मैं जो है चम्मच की मदद से इस चीनी को भी मिक्स कर लूँगी ताकि चीनी भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। चम्मच को चलाते रहना है, हाथ को रोकना नहीं है वरना कस्टर्ड जो है वो हमारा मज़े का तैयार नहीं होगा। अब जो सेवइयाँ मैंने बॉईल करके रखी थी वो सेवइयाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके पानी को छान लिया था मैंने और सेवइयाँ जो है मैंने इसमें ऐड कर दी। अब दोबारा मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि सेवइयाँ अच्छे से पूरी तरह से इसमें फैल जाएं। प्लीज़ हमें सपोर्ट कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को ना देखें। चम्मच को हमने बस चलाते रहना है। यहाँ पर दोबारा जो है मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँगी, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊँगी। यहाँ बस हम चम्मच जो है चलाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। ये इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। यहाँ मैंने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया। इससे जो है हमारी रेसिपी और ज़्यादा लजीज और मज़ेदार सी बनकर तैयार हो जाएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने इसमें आखिर में ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए और ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैंने एक बाउल ले लिया था और उसमें ये तमाम सेवइयाँ मैंने ऐड कर दी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप भी ज़रूर इस तरह बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह लगती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।